मदन ठाकुर जी, साथ में विशाखा जी हमारी मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्षा, और मलिक साहब मीडिया परिवारी हमारे, और नेहा जी, आप अनुरोध है डॉक्टर जोगिंदर जी से बात तक बढ़ा। मीडिया के मेरे सभी साथियों को सादर नमस्कार। और बहुत ही शॉर्ट समय में आप सबने आने का कष्ट किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय भी है, और भारत की सरकार इस दिशा में संपूर्ण पग उठाएगी जो आवश्यक हैं। जिस तरह से वहाँ तख्ता पलट की घटना हुई है, उससे ज़्यादा जो चिंता का विषय है वहाँ का जो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज के ऊपर बर्बरता की तरह से आक्रमण हो रहे हैं। घरों को, दुकानों को, मंदिरों को जलाने का काम जो चला हुआ है, ये बहुत निंदनीय है और अमानवीय भी है। जिस कदर चुन चुन करके माँ बहनों बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अत्यंत अशोभनीय है और किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा बर्बरता नहीं हो सकती। हमें इस बात को भी आपके माध्यम से ध्यान में लाना है कि बांग्लादेश के बनने के समय लगभग 25% हिंदू आबादी बांग्लादेश में थी, और पिछले 50 वर्षों में यह आबादी घटकर लगभग 8% पहुंच गई है। यानी हिंदुओं की आबादी का लगातार घटना या तो बलात् धर्मांतरण हुआ, हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका कत्लेआम हुआ। इस प्रकार एक पूरी कौम, उसको समाप्त करने का जो कुकर्म वहाँ चल रहा है, ये निंदनीय है। भारत को भी और दुनिया को भी इस बात का नोटिस लेने की आवश्यकता है। आज ये और भी ज़्यादा चिंता की बात है कि जब इस घटना के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, माननीय विदेश मंत्री वहाँ की स्थिति के ऊपर सबको अवगत करा रहे हैं, वहीं प्रतिपक्ष की ओर से और ये बयान देना कि भारत में भी ऐसा होगा, ये भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के एक मेंबर पार्लियामेंट वो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं कि भारत के अंदर भी ऐसा होगा। कहां चले गए ये लोग?
भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। भारत जहां पर अल्पसंख्यक की सुरक्षा बहुसंख्यक से ज्यादा है, सम्मान है, इज्जत है, मान है, वहां उसकी तुलना और बांग्लादेश से करना। इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता इस प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी भारत का विकास, भारत की सामरिक ताकत, दुनिया के अंदर भारत की स्थिति जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो प्रतिपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं होती और अपनी हार की खींच मिटाने के लिए हम इस कदर चले जाएंगे कि भारत भी इसी तरफ जाएगा, ऐसा कथन ये सर्वथा निंदनीय है, किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये बात आज हम आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे। कम से कम एक स्तर रखने की आवश्यकता है। अगर जे हम राष्ट्र हित में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम राष्ट्र के विरोध में बोलना तो बंद करें। आज हमें स्मरण करना, 14 अगस्त 1947 भारत का विभाजन स्वीकार किया, कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने स्वीकार किया और उस समय बांग्लादेश, जो बांग्लादेश बाद में बना, जो बंगाल था, वहां से किस तरह से मार मार करके हिंदुओं को निकाला गया और कुएं के कुएं भर दिए गए, किस तरह। और हमारा जो पंजाब है, वहां से गाड़ियों की गाड़ियां काट करके अमृतसर के लिए भेजी गई। आज वो सबको स्मरण करना। उसके बाद आज हमारी सीमाओं के अंदर जो घुस रहे हैं लोग, जब हम उनकी बात करते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो उनको शरण देने के लिए भी ये प्रतिपक्ष के लोग आगे बढ़ते हैं। आज चिंता इस बात की है कि वो रोहिंग्या वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए। बांग्लादेशी मुस्लिम वो अपनी आइडेंटिटी बदल करके वो पूरे देश के अंदर जगह जगह फैल गए। आज राष्ट्र की चिंता करने की जरूरत है, राष्ट्र हित में बात करने की जरूरत है। हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को, वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है, वो विचार शून्यता की तरफ बढ़ती भी दिखाई दे रही है। हमारा फिर उनसे आग्रह है कि जहां राष्ट्र का विषय है वो और राष्ट्र हित की बात करें, इतना हमको आज आपके माध्यम से और ध्यान में भी लाना है और आग्रह भी करना है प्रतिपक्ष से कि वो प्रतिपक्ष की भूमिका और राष्ट्र हित में निभाए। धन्यवाद। साहब, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार कुछ भी प्रयास नहीं कर रही है उनकी रक्षा की। जितना डिप्लोमेटिक कार्य होना चाहिए उस दिशा के अंदर भारत पूरी सक्षमता के साथ काम कर रहा है और जब ऐसा समय होता है उस समय पर प्रतिपक्ष का दायित्व होता है वो सरकार को सीधा सीधा ये कहे कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप गो हेड करिए। केवल आपको 1971 जब ये बांग्लादेश बना, भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी तुम रणचंडी बनो, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।
ये है प्रतिपक्ष की भूमिका, और ये भूमिका आज होनी चाहिए, ना कि ये भूमिका होनी चाहिए कि भारत भी बांग्लादेश बनेगा। सर, सोलन में नगर निगम के चुनाव भी होने, मेयर का चुनाव होना, आज आपके अध्यक्षता में एक बैठक हुई है, इसमें कोई तय हुआ कि कौन किसी को कैसे उतारना है? मेरी तो कोई बैठक नहीं हुई, बाकी जब चुनाव होगा, डिक्लेयर होगा, तब की तब देखेंगे। नहीं तो चुनाव मेयर का उतारेंगे? मैंने आज मीडिया में ही पढ़ा है, मुझे उसके ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारे स्थानीय नेता लोग करेंगे चर्चा। उम्मीदवार उतारेगी सर भारतीय जनता पार्टी? अब ये तो स्थानीय लोग चर्चा करेंगे, अभी तो चुनाव का नहीं पता है। लेट इट डिक्लेयर, पता आपको सारा, ये डिक्लेयर हो जाए फिर बात करेंगे। बैठक भी आपने ली सर आज? जैसे बांग्लादेश को लेकर आप बांग्लादेश को लेकर अभी मोदी जी की विचारधारा क्या है, वो अभी तक क्लियर